हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे इस चैनल पर आप सबके यूपी पुलिस की तैयारी करवाई जा रही है। आपकी यूपी पुलिस में जो भी चीज़ें पूछी जाती है उसको हम ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए प्रॉपर तैयारी करवा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए डेली जो नए नए वीडियोस ला रहे हैं यूपी पुलिस से जुड़े हुए, उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम और रेगुलरली बेसिस पे डेली पहुंचते रहें। तो दोस्तों, हमने अपने चैनल पर यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले भारतीय इतिहास वाले सेगमेंट्स को शुरू किया है। देखिए, इसके अकॉर्डिंग हमने आपको हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए हैं। उसके मैक्सिमम 4 वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए और उन वीडियोस को देखिए। और आपको वीडियो में कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी नज़र आए तो प्लीज़ भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए होंगे तो हम आपसे बार बार कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों वैदिक संस्कृति। क्या है दोस्तों? वैदिक संस्कृति। भारतीय इतिहास में अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या आता है दोस्तों? वैदिक संस्कृति आती है। इसका टाइमलाइन क्या है दोस्तों? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो आप टाइमलाइन को ध्यान जरूर रखेंगे। मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता में भी बताया था, उसका टाइमलाइन था दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से कितना था? 1700। क्या था? 1700 ईसा पूर्व। तो आप टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। टाइमलाइन ही आपसे कभी कभी पूछ लेता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो वैदिक संस्कृति का टाइमलाइन क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। दोस्तों, आपका क्वेश्चन कह रहा है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, सेकेंड ऑप्शन 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व, थर्ड ऑप्शन 6000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। हमसे पूछा जा रहा है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो दोस्तों, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हम देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आप सबका? फर्स्ट क्वेश्चन था कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल की सीमा क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल की सीमा क्या है दोस्तों? उत्तर वैदिक काल की सीमा है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। जी, ये जो आपका वैदिक काल है इसको हम 2 पार्ट्स में बांट के पढ़ते हैं। कितने पार्ट्स में बांट के पढ़ते हैं दोस्तों? 2 पार्ट में। एक है आपका ऋग्वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल या फिर उत्तर वैदिक संस्कृति। चलिए नेक्स्ट, और इनका दोनों का टाइमलाइन भी अलग है, आप टाइमलाइन को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन वीर या योद्धा, सेकेंड ऑप्शन श्रेष्ठ या कुलीन, थर्ड ऑप्शन यज्ञकर्ता या पुरोहित एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्वान। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या है दोस्तों? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में किन कथनों में से सही प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमसे पूछा जा रहा है जो प्रारंभिक आर्य थे उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट आपका है कि वे संस्कृत बोलने वाले थे, सेकंड है वे घुड़सवारी किया करते थे, थर्ड है वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, फोर्थ ऑप्शन वे प्रमुखता नगरों में निवास करते थे। हमसे पूछा जा रहा है कि जो पूर्व या फिर प्रारंभिक आर्य थे उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों, उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? फोर्थ वाला। कौन सा नहीं सही है? कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये आपका कथन गलत है। बाकी वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे, ये तीनों कथन आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस फसल का नाम
क्या ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? फर्स्ट जौ, सेकंड गेहूं, थर्ड चावल एंड फोर्थ तंबाकू। हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो किस फसल का ज्ञान नहीं था उन्हें दोस्तों? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? हमसे पूछा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? फर्स्ट ऑप्शन यजमान, सेकंड ऑप्शन श्रमण, थर्ड ऑप्शन अर्थवन एंड फोर्थ ऑप्शन श्रेष्ठिन। तो किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? उत्तर वैदिक काल के जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी शिक्षक थे या फिर धार्मिक शिक्षक थे, उनको किस नाम से हम जानते थे? उनको हम श्रमण के नाम से जानते थे। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। फर्स्ट शतपथ ब्राह्मण, सेकंड अथर्ववेद, थर्ड शुल्ब सूत्र एंड फोर्थ छंदोग उपनिषद। हमसे पूछा जा रहा है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो दोस्तों वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र है। क्या है दोस्तों? शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण अंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? फर्स्ट ऑप्शन ऋग्वेद, सेकंड ऑप्शन यजुर्वेद, थर्ड ऑप्शन अथर्ववेद एंड फोर्थ ऑप्शन सामवेद। हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऐसा कौन सा युग है दोस्तों? ऋग्वेद। आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? फर्स्ट वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, सेकंड वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और अरण्यक, सेकंड उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और अरण्यक एंड फोर्थ वेद, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। हमसे पूछा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल में ये जो ग्रंथ लिखे गए थे उनके लिखने का सही क्रम था, पहले वेद लिखे गए कि ब्राह्मण लिखे गए या फिर अरण्यक या फिर उपनिषद। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेद लिखा गया, देन आपका ब्राह्मण, फिर अरण्यक, उसके बाद आपका उपनिषद लिखा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन आपका है 2, सेकंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन 4 एंड फोर्थ ऑप्शन 5। तो वेदों की संख्या आप सबको पता है कि वेद कितने हैं? तो वेद दोस्तों 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? हमसे पूछा जा रहा है किन तीन वेदों को मिलाकर हम त्रयी या फिर वेद त्रयी के नाम से जानते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, सेकेंड ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, थर्ड ऑप्शन ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, फोर्थ ऑप्शन यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद त्रयी के नाम से किन तीनों वेदों के जाना जाता है दोस्तों? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को ही हम वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। इन तीनों को जब हम मिला देते हैं, एक साथ रखते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वेद त्रयी या फिर त्रयी कहते हैं। अथर्ववेद को इनसे अलग रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? फर्स्ट मुंडक उपनिषद, सेकंड कठ उपनिषद, थर्ड ईश उपनिषद एंड फोर्थ बृहद अरण्यक उपनिषद। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भारत के राज चिन्ह में जो सत्यमेव जयते शब्द उत्कीर्ण है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही
हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। फर्स्ट ऑप्शन कृषि, सेकेंड ऑप्शन पशुपालन, थर्ड ऑप्शन शिक्षा एंड फोर्थ ऑप्शन व्यवसाय। हमसे पूछा जा रहा है कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था दोस्तों। तो ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन ऋग्वेद को, सेकेंड ऑप्शन उपनिषद को, थर्ड ऑप्शन यजुर्वेद को एंड फोर्थ ऑप्शन सामवेद को। हमसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विधि निर्माता कौन था। प्रथम विधि निर्माता कौन था। फर्स्ट ऑप्शन मनु, सेकेंड ऑप्शन चाणक्य, थर्ड ऑप्शन चंद्रगुप्त एंड फोर्थ ऑप्शन सेल्यूकस। हमसे पूछा जा रहा है कि प्रथम विधि निर्माता कौन था। तो दोस्तों प्रथम विधि निर्माता मनु था। कौन था, मनु था। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों, श्री कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। श्री कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। फर्स्ट ऑप्शन महाभारत, सेकेंड ऑप्शन श्रीमद् भगवद गीता, थर्ड ऑप्शन गीत गोविंद एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हमसे पूछा जा रहा है कि श्री कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा था। तो श्री कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ था श्रीमद् भगवद गीता। क्या था दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता। आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था। फर्स्ट ऑप्शन गोधन, सेकेंड ऑप्शन भूमि, थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हमसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था। तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन था। क्या था, गोधन था। ऋग्वेद काल में लोग गाय को ही अपना सब कुछ मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन 7वें में, सेकेंड ऑप्शन 8वें में, थर्ड ऑप्शन 9वें में एंड फोर्थ ऑप्शन 10वें में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है दोस्तों, 10वें मंडल में। किस में मिलता है, 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है। फर्स्ट ऑप्शन 18, सेकेंड ऑप्शन 19, थर्ड ऑप्शन 20 एंड फोर्थ ऑप्शन 21। हमसे पूछा जा रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों, 18। कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। फर्स्ट ऑप्शन प्राकृति, सेकेंड ऑप्शन पशुपति, थर्ड ऑप्शन देवी माता एंड फोर्थ ऑप्शन त्रिमूर्ति। हमसे पूछा जा रहा है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। तो किसकी उपासना थी दोस्तों, प्रकृति की। किसकी उपासना थी, प्रकृति की उपासना थी। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इंद्र, सेकेंड ऑप्शन अग्नि, थर्ड ऑप्शन वरुण एंड फोर्थ ऑप्शन सोम। हमसे पूछा जा रहा है ऐसा कौन से देवता थे जिनके लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का यूज़ हुआ है। तो ऐसे कौन से देवता थे दोस्तों, इंद्र थे। कौन थे, इंद्र। इंद्र के लिए ही ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। फर्स्ट ऑप्शन ज्यामिति, सेकेंड ऑप्शन ज्योतिष, थर्ड ऑप्शन गणित एंड फोर्थ ऑप्शन खगोल। हमसे पूछा जा रहा है जो शुल्ब सूत्र नामक पुस्तक थी वो किससे संबंधित पुस्तक थी। तो किससे संबंधित पुस्तक थी दोस्तों, ज्यामिति से संबंधित पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया है? फर्स्ट ऑप्शन ऋग्वेद, सेकेंड ऑप्शन यजुर्वेद, थर्ड ऑप्शन सामवेद एंड फोर्थ ऑप्शन अथर्ववेद। तो असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ऋग्वेद से लिया गया है। जितने भी मंत्र एवं स्तुतियाँ हैं वो सभी किसमें वर्णित हैं? ऋग्वेद में वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। मतलब जब आर्य भारत में बाहर से आए तो सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? फर्स्ट ऑप्शन समातटा में, सेकेंड ऑप्शन प्राग ज्योतिष में, थर्ड ऑप्शन पंजाब में एंड फोर्थ ऑप्शन पंचाल में। हमसे पूछा जा रहा है कि जब आर्य भारत में आए तो सबसे पहले कहाँ बसे? तो कहाँ बसे दोस्तों? पंजाब में बसे थे। आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ पे बसे? पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आ गया है सूची को सुमेलित कीजिए। जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन का वेटेज आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे एंड केयरफुली सॉल्व किया करिए। तो देखिए देखते हैं क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में आपका वेद दिया गया है एंड सूची सेकंड में आपके यज्ञकर्ता दिए गए हैं। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को क्या कहते थे? यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को सामवेद एंड अथर्ववेद। तो देखिए ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को क्या बोला जाता था? यहाँ पे इसके आगे क्या दिया गया? होता, होत्रु। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अधुर्वायु, सामवेद के यज्ञकर्ता को उद्गाता या फिर उद्गात एंड अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। तो आपको बता दें दोस्तों कि ये सही है। क्या है? सही लिखा गया। यानी ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को क्या बोला जाता था? होता या फिर होत्रु बोला जाता था। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को क्या बोलते थे? अधुर्वायु बोलते थे। सामवेद के यज्ञकर्ता को उद्गाता या फिर उद्गात्रु बोलते थे और अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को हम ब्रह्मा बोलते थे। तो यानी आपका ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए कौन से ऑप्शन में ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? फर्स्ट ऑप्शन क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, सेकेंड ऑप्शन क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई, थर्ड ऑप्शन क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? तो क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। फर्स्ट ऑप्शन कपिल, सेकेंड ऑप्शन अक्षपाद गौतम, सेकेंड ऑप्शन उलूक कणद एंड फोर्थ ऑप्शन पतंजलि। हमसे पूछा जा रहा है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? उलूक कणद है। कौन है? उलूक कणद। आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। आपका ऑप्शन है जैमिनी, सेकेंड ऑप्शन बद्रायण, थर्ड ऑप्शन कपिल एंड फोर्थ ऑप्शन गौतम। हमसे पूछा जा रहा है मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है दोस्तों? जैमिनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। फर्स्ट ऑप्शन जैमिनी, सेकेंड ऑप्शन बद्रायण, थर्ड ऑप्शन बुद्ध एंड फोर्थ ऑप्शन महावीर। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बद्रायण। का हो जाएगा? बद्रायण हो जाएगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? फर्स्ट ऑप्शन 7वां, सेकेंड ऑप्शन 8वां, थर्ड ऑप्शन 9वां एंड फोर्थ ऑप्शन 10वां। हमसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद का ऐसा कौन सा मंडल है जो पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। तो आपका वो ऋग्वेद का 9वां मंडल है जो कि सोम को पूर्णतः समर्पित है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में वैदिक सभ्यता से संबंधित 30 क्वेश्चन हमने करवाए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। उसके लिए आप सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके बाद आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।